नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं 12 नवंबर दिन रविवार को दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से सारे देश भर में मनाया जाएगा। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। इसकी तैयारियां कई दिन पहलों से शुरू हो जाती हैं। लोग घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, सुंदर सुंदर लाइटें लगाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये त्योहार जो है 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस यानी कि आज से इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और भाई दूज तक इस त्योहार को मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाने का विधान होता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को कौन सा भोग लगाया जाता है कि वे हम पर प्रसन्न हो और हमारे घर पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फ्रेंड्स, यदि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन पूजा करते समय अक्सर लोगों को सही पूजन की विधि जानकारी नहीं होती है। इस कारण से वे गलत ढंग से पूजा कर बैठते हैं और उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं लक्ष्मी पूजन की सही तैयारी और सही पूजा विधि क्या है। साथ ही ये दुआ करती हूँ कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, घर में धन धान्य सुख समृद्धि की बरकत करें। तो फ्रेंड्स, पूजा के लिए आपको सबसे पहले अपने घर का ईशान कोण या फिर उत्तर दिशा को साफ करना है। वहां पर आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं या फिर चौकी या पटा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। आप ऊपर कैलेंडर पोस्टर लगा सकते हैं या फिर चांदनी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कैलेंडर से भी लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास धातु की बनी प्रतिमा है तो आप उससे भी लक्ष्मी गणेश का पूजन कर सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको आसन के ऊपर चावल की ढेरी लगानी है, यानी कि चावल से माता को आसन देना है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि गणेश जी की दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी है। इसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आपको चावल की ढेरी लगाकर अष्टदल कमल बनाना है। फ्रेंड्स, यदि आप अष्टदल कमल ना बना पाए तो आप डायरेक्ट चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। चावल से अष्टदल कमल बन जाने के बाद आपको उस पर कलश स्थापित करना है। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, धातु का ले सकते हैं। इसको आपको कंठ तक पानी और गंगा जल से भरना है। साथ ही इसके कंठ पे आपको कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद आपको इस पे स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करना है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह कलश स्थापना में जरूर बनाना चाहिए या फिर आप चौकी रखते समय भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो शुभता का प्रतीक होता है। इसके बाद आपको कलश में 5 आम के पत्ते रखने हैं। आप इसमें पीपल या अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। पत्तों को अच्छे से धो लें। धोने के बाद उनको रोली, अक्षत और अष्टगंध से तिलक कर लें। आप कलश में 5, 7, 9, 11 जितने पत्ते आपको आसानी से मिल पाए वो पत्ते रख सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको कटे फटे पत्ते इसमें नहीं रखने हैं। फ्रेंड्स, कलश में डालने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, इसमें 2 हल्दी की गांठें, 2 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 1 सिक्का, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची। साथ ही आपको इसमें पुष्प और अक्षत डालने हैं। ये सामग्री डालने के बाद आपको नारियल रखना है। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ श्री नारियल बनाया जाता है तो नारियल आप इसमें रख सकते हैं। नारियल पे चुनरी और कलावा लपेट लें। और यदि आपके यहाँ दीप कलश बनाया जाता है तो आपको एक ढक्कन के ऊपर चावल रखने हैं और फिर दीप रखना है। दीप कलश की स्थापना करनी है। हमारे यहाँ श्री कलश रखा जाता है, इसलिए मैं नारियल रख रही हूँ और नारियल पर मैंने वस्त्र स्वरूप चुनर उड़ा दी है। कलश स्थापना के बाद हम मूर्तियों का शुद्धिकरण करेंगे। गंगा जल के छींटे हम पूजा स्थान पर सभी जगह पर देंगे।
छींटे देने के बाद हम मूर्तियों को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेंगे। स्वच्छ वस्त्र से पोंछने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, धूप दीप प्रज्वलित करते समय आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। आपको यदि मंत्र ना आते हो तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही आपको गणेश जी का ध्यान करना है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ओम गण गणपते मंत्र का निरंतर जाप करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पूजा की थाली लेनी है। पूजा की थाली में अक्षत, रौली, कुमकुम, हल्दी, धूप दीप, कमलगट्टा, गोमती चक्र, कपूर, सुपारी, कौड़ियाँ, साथ ही कलावा होना चाहिए। अब हम माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। कैलेंडर में विराजमान देवी देवताओं को रौली और कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। साथ ही इनको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। कलावा चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, आपको माता को चूनर चढ़ानी है। उन साथ ही उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। श्रृंगार का सामान आप बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, महावर, जो चाहे वो आप माता को श्रृंगार के सामान में चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा पर वो सभी श्रृंगार का सामान जरूर छूना चाहिए, उनको छुआना चाहिए। फ्रेंड्स, श्रृंगार का सामान अर्पित करने के बाद हमें माता को फूलमाला अर्पित करनी है, फूलमाला चढ़ानी है, पुष्प अर्पित करने हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद आपने जो धनतेरस पे या फिर धनतेरस से पहले धन पोटली बनाई होगी, वो पोटली आपको अपनी दिवाली पूजा में भी जरूर रखनी है, ताकि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश साथ ही भगवान कुबेर का आशीर्वाद उस धन पोटली में आ सके। धन पोटली किस प्रकार बनाई जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र भी अपनी पूजा में जरूर रखें। अब माता को भोग प्रसाद अर्पित करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भगवान गणेश को लड्डू का भोग अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को दीपावली पूजा में लड्डू का भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या फिर खीर बहुत पसंद है, तो उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाया जाना चाहिए। माता लक्ष्मी को मखाने या कमलगट्टा बहुत प्रिय है, तो आपको मखाने का भोग माता को जरूर लगाना चाहिए। यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स या फिर गुड़ हो तो उसका भोग माता को जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, दीपावली के जो प्रसिद्ध भोग है वो है खील, बताशे और मीठे खिलौने। तो दीपावली की पूजा में माता को खील, बताशे और खिलौनों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है, धन धान्य से सबके घर को भरे रखती है। फ्रेंड्स, भोग लगाने के बाद आपको माता को कमल गट्टे चढ़ाने हैं, या फिर आप कमल गट्टे की माला भी माता को चढ़ा सकते हैं। 11 कमल गट्टे माता को जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही आपको गोमती चक्र, कौड़ियाँ भी माता को दिवाली पूजा पर जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, माता को मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची, साथ ही कुछ मीठा रखकर जरूर अर्पित करें। अब हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सिंघाड़ा माँ लक्ष्मी का पसंदीदा फल है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को पानी से जुड़ी चीज़ें अति प्रिय हैं, और सिंघाड़ा मौसमी फल होने के साथ साथ पानी वाला फल है, तो इसका भोग माता को अवश्य लगाएं। ऋतुफल अर्पित करने के बाद हमें माता को 7 अनाज अर्पित करने हैं। 7 अनाज अर्पित करना माना जाता है कि इससे हमारे घर में धान्य की कमी नहीं होती, हमारा जो अनाज है वो परिपूर्ण रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक एक करके 7 अनाज माता को अर्पित करने हैं। अर्पित करने के बाद ये जो अनाज है आप अपनी रसोई में जहाँ पर ये अनाज रखा होगा उस पर मिला दें, ताकि आपके किचन में कभी भी धान्य की कमी ना हो। इसके साथ ही हमें अपनी पूजा में रंगोली वाले रंग भी ज़रूर रखने चाहिए, ताकि हमारी जो रंगोली है वो और भी सुंदर बन सके, माता का आशीर्वाद उस रंगोली में आ सके। फ्रेंड्स, दिवाली पूजन में आपको मोरपंख अपने घर ज़रूर लेके आना है। मोरपंख को आप अपने मंदिर में ज़रूर रखें, अपने घर में ज़रूर रखें। मोरपंख शुभता का प्रतीक होता है, ये घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लक्ष्मी पूजन में हमें कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। आप चाहे तो कथा स्वयं पढ़ लें, आपकी करवा चौथ की पुस्तक में कथा दी हुई है, या फिर आप कथा सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको माता को भेंट अर्पित करनी है। किसी भी पूजा के बाद माता को या देवी देवताओं को भेंट ज़रूर चढ़ानी चाहिए। भेंट अर्पित करने के बाद हमें माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की आरती करनी है। तो प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की आरती आप पहले करेंगे, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है।
आरती की थाल आप अलग से बना लें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि हमारा जो ये दीपक है ये साक्षी दीपक है, ये हमारी पूजा का साक्षी है। कई घरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है तो अखंड ज्योत को भी हम नहीं हिलाते हैं, तो हमें आरती के लिए एक अलग से थाल में दिया लगाकर आरती करनी है। माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करें, गणपति भगवान की आरती ज़रूर करें, और ध्यान रहे कि आरती आपको परिवार सहित करनी है। साथ ही माता लक्ष्मी और गणपति भगवान के मंत्रों का नियंत्र जाप करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि माता लक्ष्मी और गणपति भगवान का पूजन विधि विधान से ना किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे मान्यता इस प्रकार है कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और उनकी पूजा से धन और ऐश्वर्य मिलता है। उसी प्रकार गणेश जी का आवाहन हर पूजा में सबसे पहले किया जाता है। उनकी पूजा अगर ठीक रूप से ना की जाए तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। फ्रेंड्स, जो लोग माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का ये पूजन पूरे विधि विधान से करते हैं, उनको माता सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की आरती के बाद इस प्रकार से हाथ में खील या धान लेकर इस प्रकार से वर्षा करनी है माता लक्ष्मी और गणेश के ऊपर, ताकि हमारे घर पर भी इसी प्रकार से धन धान्य की वर्षा होती रहे। फ्रेंड्स, लक्ष्मी पूजन हो जाने के बाद आपको घी के दिए प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहले आपको लक्ष्मी जी के सामने 5-7 घी के दिए प्रज्वलित करने हैं, उनके पूजा स्थल पर घी के दीपक जलाने हैं। उसके बाद आप अपने घर के आसपास खिड़की दरवाज़ों पर घी के दीपक ज़रूर रखें। कुछ तेल के दिए भी जलाएं। दिवाली पूजन में घी और तेल दोनों के दिए जलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, विशेष रूप से ध्यान रखें कि लक्ष्मी पूजन में सुंदर लंबी बातियों का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में गोल बाती के दिए ना जलाएं। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि कई जगहों पर लक्ष्मी पूजन पर नवग्रह की स्थापना भी की जाती है, साथ ही षोडश मातृकाओं की भी स्थापना की जाती है, उनकी भी पूजा करने का विधान है। तो यदि आपके यहाँ नवग्रह और षोडश मातृका की पूजा करने का विधान है तो उनकी स्थापना अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, पूजा संपन्न होने के बाद सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाने के बाद आपको परिवारजनों को भी आरती देनी है और अपने पूरे घर में आरती की थाल को घुमाना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी भगवान गणेश से क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे विनती करनी है कि सदैव हमारे घर में विराजमान रहें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनाए रखें। साथ ही उनसे ये भी विनती करें कि हमारे घर में अन्न और धन की कभी भी कमी ना रहे। फ्रेंड्स, बात करते हैं लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो लक्ष्मी पूजन जो है वो शाम के समय किया जाता है। इसका शुभ मुहूर्त है 5:40 पर शुरू होगा, 7:36 तक लक्ष्मी पूजन का शुभ योग रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको 1 घंटा 54 मिनट का समय लक्ष्मी पूजन के लिए मिल रहा है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको भी इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी, जय गणेश।